ओवरथिंकिंग रोकने और आंतरिक शांति पाने के लिए बुद्ध के 6 अनमोल उपदेश। आज की तेज तर्रार दुनिया में ओवरथिंकिंग यानी अत्यधिक सोचना एक आम समस्या बन गई है। हर कोई किसी न किसी चीज को लेकर चिंता करता रहता है। भविष्य की अनिश्चितताएं, अतीत की गलतियां और वर्तमान की उलझनें। इसी वजह से तनाव, बेचैनी और मानसिक अशांति बढ़ जाती है। लेकिन गौतम बुद्ध के उपदेश हमें इस मानसिक बेचैनी से मुक्त होने और आंतरिक शांति पाने की राह दिखाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे मत पकड़ो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जीने का आनंद लो। इस लेख में हम बुद्ध के 6 महत्वपूर्ण उपदेशों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जो ओवरथिंकिंग को रोकने और आंतरिक शांति पाने में मदद करेंगे। हम इन सिद्धांतों को समझने के लिए विस्तृत व्याख्या, ध्यान, मेडिटेशन की विधियां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक जीवन में इनकी प्रासंगिकता भी देखेंगे। उपदेश 1, वर्तमान में जियो, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण भूत और भविष्य। हमारा मन 2 चीजों में फंसा रहता है, अतीत और भविष्य। हम या तो अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते रहते हैं। भूतकाल, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। भविष्य, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सिर्फ वर्तमान ही सच है, बाकी सब माया है। वर्तमान में जीने के लाभ, मन की शांति बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, रिश्ते बेहतर होते हैं। ध्यान, तकनीक, सांस पर ध्यान देना, माइंडफुल ब्रीदिंग। बुद्ध ने ध्यान की एक सरल विधि बताई थी। सांस पर ध्यान केंद्रित करना। कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठें और आराम से सांस लें। 2, हर सांस को आते जाते महसूस करें। 3, अगर ध्यान भटके तो धीरे से वापस सांस पर ध्यान दें। आधुनिक जीवन में कैसे अपनाएं? जब खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, मोबाइल या टीवी न देखें। जब किसी से बात करें तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनें। जब टहलें तो अपने कदमों और हवा के स्पर्श को महसूस करें। उपदेश 2, हर चीज अस्थायी है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ओवरथिंकिंग का एक और कारण लगाव, अटैचमेंट। हम चीजों, लोगों और परिस्थितियों से इतनी उम्मीदें बांध लेते हैं कि जब वे बदलती हैं तो हमें तकलीफ होती है। बुद्ध ने कहा था, यह संसार नश्वर है, हर चीज बदलती रहती है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि दुख भी अस्थायी है, तनाव भी अस्थायी है, गलतियां भी अस्थायी हैं, तो हम चीजों को लेकर जरूरत से ज्यादा नहीं सोचते। ध्यान, तकनीक, अनिच्छा का ध्यान, इम्परमानेंस मेडिटेशन। 1, अपनी भावनाओं का अवलोकन करें। 2, जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ने की बजाय देखें कि वह कैसे बदलता है। 3, यह समझें कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। आधुनिक जीवन में कैसे अपनाएं? अगर कोई परिस्थिति कठिन लग रही है तो याद रखें कि यह भी बीत जाएगी। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। उपदेश 3, अपने विचारों के मालिक बनो, मास्टर योर थॉट्स। विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति हमारा मन बिना रुके विचारों को पैदा करता रहता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। नकारात्मक विचारों से मुक्ति के उपाय। सोच को पहचानें, क्या यह चिंता करने योग्य है? बदलाव करें। अगर विचार नकारात्मक है तो उसे सकारात्मक में बदलें। रिलैक्स करें, गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। ध्यान, तकनीक, मन की शुद्धता, ध्यान, माइंड प्यूरिफिकेशन, मेडिटेशन। 1, अपनी आंखें बंद करें और विचारों को देखें। 2, जैसे ही नकारात्मक विचार आए उन्हें बादल की तरह गुजरने दें। 3, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। आधुनिक जीवन में कैसे अपनाएं? हमेशा सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मैं शांत हूं, मैं खुश हूं। खुद को बार बार याद दिलाएं कि हर नकारात्मक विचार आपके नियंत्रण में है। उपदेश 4, अपेक्षाएं मत रखो, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षा ही दुख का कारण है। हम दूसरों से या खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। बुद्ध ने कहा था, अपेक्षाओं का त्याग ही सच्ची शांति की कुंजी है। ध्यान, तकनीक, स्वीकार्यता, ध्यान,
एक्सेप्टेंस मेडिटेशन। 1. खुद से कहें, मैं चीजों को जैसा है वैसे ही स्वीकार करता हूं। 2. अपनी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह स्वीकारें। 3. खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। उपदेश। 5. मन को साधो, ट्रेन योर माइंड। अनुशासित। मन ही सच्ची खुशी की कुंजी है। अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लें तो ओवर थिंकिंग खत्म हो सकती है। कैसे करें? ध्यान का अभ्यास करें, फालतू की बातों पर ध्यान न दें, अपने जीवन में अनुशासन लाएं। ध्यान तकनीक। ध्यान और एकाग्रता। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें, इससे मन स्थिर और शांत होगा। उपदेश। 6. स्वीकार करना सीखो, लर्न टू एक्सेप्ट। सब कुछ स्वीकार करना सीखें। अतीत की गलतियां, दूसरों की कमियां, खुद की कमजोरियां। ध्यान तकनीक। स्वीकृति ध्यान। हर रोज खुद से कहें, जो है उसे वैसे ही स्वीकार करता हूं। बुद्ध के इन उपदेशों को अपनाकर हम ओवर थिंकिंग से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। मुख्य बातें। वर्तमान में जियो, हर चीज अस्थायी है। अपने विचारों के मालिक बनो, अपेक्षाओं को छोड़ो, मन को प्रशिक्षित करो, स्वीकार करना सीखो। अगर हम इन शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें तो हमारा जीवन अधिक शांत और खुशहाल बन सकता है।